ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं द रेट लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन पे कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो हमारा हाथ लगाता है। टोटल 6 फैक्टर्स है। सबसे पहले जो है वो है मेरा कंसंट्रेशन। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो तुम लोगों ने पढ़े हो, और लॉ ऑफ मास एक्शन में बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा जितना ज्यादा हमारा रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन होंगे, ऑब्वियस सी बात है जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोलिजन का रेट हमारा ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी ऑब्वियस सी बात है हमारा फास्टर होने वाला है। सो हायर द कंसंट्रेशन, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा जो है दैट इज द प्रेशर, दैट इज वैलिड फॉर द गैसियस रिएक्शंस। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है जो गैसियस रिएक्शन है उस गैसियस रिएक्शन का जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, हेंस द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, हेंस विद द इंक्रीजिंग प्रेशर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। थर्ड इज द टेम्परेचर। Temperature has a drastic effect on the rate of reaction. टेम्परेचर में जितना ज्यादा बढ़ाता हूं रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा बढ़ता है। नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है जो हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स तक हमारा ट्वाइस या थ्राइस जो है वो हमारा बन जाता है। सो टेम्परेचर हैज अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यही 3 मेन हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स है उनमें हमारा बॉन्ड्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण रिएक्शन का रेट हमारा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उन बॉन्ड्स को तोड़ने में हमें ज्यादा एफर्ट जो है वो हमें डालनी पड़ेगी। फिफ्थ जो है दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ध्यान देना क्या है, बेसिकली ये हमारा हेट्रोजेनियस रिएक्शन के लिए होता है मेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना चाहता हूं ऑन अ पैलेडियम सरफेस, मोर इज इन द पाउडर्ड फॉर्म, मोर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड यहां पर जो हमारा पाउडर्ड फॉर्म होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। हम बोलते हैं रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्टिव साइट्स जो है वो हमारा इंक्रीज किया है। एंड लास्ट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो रेट को हमारा इमेंसली इफेक्ट डालता है। कैटलिस्ट का इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक होता है। वी विल सी आफ्टरवर्ड्स जो कैटलिस्ट हमारा किस तरीके से इफेक्ट डालता है। ठीक है, सो लोगों को सबसे पहले मन किया जो अल्टीमेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो हमारा रिएजेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रिएजेंट्स का जो कंसंट्रेशन है उनके बीच में रिलेशन बनाने का सबसे पहला एफर्ट जिन्होंने डाले वो है गुलबर्ग एंड वेज इन द ईयर 1864। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके बारे में हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ही ज्यादा विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। क्या बोलता है, अगर अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी गिव्स यू प्रोडक्ट है तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू एक्टिव मास टू द पावर बी टू द पावर बीटा into active mass of C to the power gamma. That active mass may be in terms of concentration for the aqueous reactions mainly, और gaseous reaction जहां पे हमें moles और volume मालूम है, या फिर that active mass can be pressure also. So मैं दोनों फॉर्म में जो है वो मैं लिख सकता हूं। प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों को हम एक्टिव मास बोलते हैं। ये भी हम जानते हैं जो एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड्स आर ऑलवेज टेकन एज 1। इस तरीके से जिंदगी जो है वो आगे बढ़ रही थी। अच्छा, क्या रिएक्शन में कभी भी प्रोडक्ट्स टेक पार्ट नहीं करता है? नहीं, ऐसे में कुछ नहीं बोल रहा हूं।
बट हमें जिस लेवल पे डीलिंग करना होता है उस पे नॉर्मली प्रोडक्ट्स हमारा हाथ नहीं लगाता है। क्या प्रोडक्ट्स हाथ लगा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। इस पर तो कोई हमारा पाबंदी नहीं है। जो प्रोडक्ट हमारा किसी भी हालत पर हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। सो इवेंचुअली लोगों को ये मालूम पड़ा ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। And with the advancement finally we have arrived in a position जिस चीज को हम बोलेंगे rate law. What is rate law? It is the actual relationship between the active mass of reactants and the rate of reaction that is found experimentally and given by the expression that is called the rate law. तो मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स यू प्रोडक्ट्स। तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P कंसेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q, और it will be proportional to pressure of A to the power P, pressure of B to the power Q. ठीक है। So P and Q are to be obtained experimentally. P and Q are to be obtained experimentally. P जो है वो हमारा A होना जरूरी नहीं है और Q जो है वो हमारा B जरूरी नहीं है। यानी हम रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देख के P और Q के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हो भी सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, ठीक है। P और Q को हम क्या बोलते हैं? P is called the partial order of a reaction with respect to A. P is the partial order of a reaction with respect to A, and Q is called the partial order of a reaction with respect to B. P और Q को हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन will be written as P plus Q. Order of the reaction is to be written as P plus Q. ठीक है, समझ में आया? राइट। अच्छा, order of a reaction can be any rational number, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं।
अच्छा, अनलेस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, अगर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए, वी कैन नॉट से एनीथिंग about P and Q by looking at the stoichiometry of reaction. By looking at the stoichiometry of the reaction. ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डर का क्या हुआ है, ध्यान दो। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज a sum of all the, ऑर्डर क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द एक्टिव masses of reagents. ठीक है, समझ में? बेसिकली क्या है ऑर्डर, हमारा क्या सिग्निफाई करता है? ऑर्डर सिग्निफाइज द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर बेसिकली सिग्निफाइज, अगर मैं फिजिकल लेवल पे बात करूं तो ऑर्डर सिग्निफाइज द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिएक्शन टुवर्ड्स द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। Order signifies the sensitivity of reaction towards the change in concentration of reagent. तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देना चाह रहा हूं, देखो ध्यान दो। अगर मान लो ए हमें दे रहा है प्रोडक्ट्स, ठीक है, ए अगर हमें दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। सो दो केसेस देखते हैं। पहले केस में ऑर्डर जो है वो है मान लो 2, और दूसरे केस में ऑर्डर जो है दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो ऑर्डर अगर मेरा 2 है तो जो मेरा रेट होगा that will be proportional to concentration of A का होल स्क्वायर, और यहां पर जो मेरा रेट होगा ठीक है, concentration of A is mid 2 times, यहां पर अगर मैं करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 4 times, 4 गुना हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और वहीं पे अगर ध्यान दे हम, रेट हमारा 0.5 है, तो यहां पर अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए
is made 2 times, तो rate of reaction is √2, that is 1.414 times only. यानी रिएक्शन में ना के बराबर जो है हमारा रेट पे बदलाव होने वाला है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनैलिटी तो हमारा आ चुका है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा प्रोपोर्शनल आ गया है concentration of A to the power P into concentration of B to the power Q। तो इक्वालिटी में लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो K को हम क्या बोलते हैं? K is called rate constant or specific rate or velocity constant of a reaction। Okay, K is independent of active mass of reagent and depends ओनली ऑन टेम्परेचर। ये चीज केवल और केवल के जो है वो मेरा केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये हमारा रिएजेंट्स का एक्टिव मास पर डिपेंड नहीं करता है। ओके ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे क्या यूनिट्स ऑफ के। ठीक है, तो के का यूनिट के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा, सॉरी पी कंसेंट्रेशन ऑफ बी। जो हमारा रेट होता है उसका जो हमारा यूनिट होता है वो तो हम जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट हमारा होता है मोल्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा मोलर टू द पावर पी, ये हो जाएगा मोलर टू द पावर क्यू। सो यूनिट ऑफ के मोलर टू द पावर 1 माइनस पी प्लस क्यू second inverse, that is the unit of K। P plus Q जो है वो मेरा ओवरऑल ऑर्डर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m into m to the power 1 minus n second inverse। n is overall order of reaction, n is the overall order of the reaction। ठीक है, ओके, तो यूनिट ऑफ के के बारे में हमें आइडिया लग चुका है। अरे के का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ध्यान दो, हमारे पास रेट जो आया है वो आया है के ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू। ठीक है, समझ में? ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू। नाउ if concentration of A
मैं 1 मोलर ले लेता हूं तो रेट मेरे पास आ जाएगा K। तो K का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? K is the rate of reaction when active masses of all the reagents are taken to be unity. Hence it is called specific rate of reaction. ठीक है, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। ए प्लस बी तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू K। तो सवाल यहां पर यह है, जो फाइंड रेट कांस्टेंट with respect to A, B, C, D। A के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या होगा, B के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या होगा, C के रेट में रेट कांस्टेंट क्या होगा, एंड D के रेस्पेक्ट में क्या होगा। ना ध्यान दो, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है that is equals to 1 by A minus dA by dt। That can be also written as 1 by B (1 by C) (1 by D) dt by dt। ठीक है, सो ये हमारे, अगर हम ध्यान दें, सो माइनस dA by dt that will be A into the rate of reaction, and try to understand it can be written as A into K। तो अगर मैं dA by dt के टर्म्स में देखूं तो दिस इज गोइंग टू बी द रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू A, क्योंकि उसका रिएक्शन के लिए तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा आया है वो हमारा A के आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना,
जो मेरा k विथ रेस्पेक्ट टू a होगा दैट विल बी a इंटू k, b जो होगा दैट विल बी b इंटू k. सिमिलरली c इंटू k, d इंटू k. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हमें ध्यान देना है. यानी इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ka बाई a इज इक्वल्स टू kb बाई b, kc बाई c, kd बाई d, दैट इज इक्वल्स टू k. ठीक है, राइट. ओके, तो वापस अपनी पुराने मुद्दे पे आ जाते हैं. वो है स्टोइचियोमेट्री वर्सेस ऑर्डर. ठीक है, नाउ सो एग्जाम्पल लेता हूं. 2N2O5 गैस gives me 4NO2 gas plus O2 gas. ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पर जो हमारा रेट होता है दैट इज K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 1 होता है. राइट. सो सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सिंपली इक्वल्स टू 1. या फिर मान लो 2HI गैस हमें देता है H2 गैस प्लस I2 गैस. ऐसा नहीं है जो कभी भी तुक्का नहीं फिरेगा हमारा, तुक्का हमारा फिर भी सकता है. तो रेट जो होगा दैट एक्सपेरिमेंटली कम्स आउट टू बी तो हम सिंपली लिखते हैं जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 2. अब वहीं पे अगर मैं जरा सा चेंज कर डालता हूं, 2HI गैस H2 गैस प्लस I2 गैस, अगर मैं गोल सरफेस के ऊपर करवाता हूं तो वहीं पे मेरा रेट जो आता है कंसेंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 0. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0. तो हम देख सकते हैं स्टोइचियोमेट्री के साथ ऑर्डर का कोई संबंध नहीं है. ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जिसके बारे में हम देख सकते हैं. ओके, तो दोस्तों क्या कभी भी रिलेशन नहीं रहेगा, ध्यान देना. बट इफ a reaction is elementary, if a reaction is elementary or single step,
ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन as stoichiometry. अगर हमें बोला है, आगे हमारा नॉलेज भी होगा, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री है या फिर उसका सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो ऑर्डर और जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनके बीच में हमारा डायरेक्ट संबंध जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। तो मतलब क्या है, मान लो ए प्लस बी गिव्स मी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है, दिस इज एलिमेंट्री। अगर ये एलिमेंट्री बोला हुआ है तब हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा और रेट जो होगा दैट विल बी सिंपली के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो दोस्तों, बेसिक ऑर्डर के बारे में जो भी चीजें हमें पढ़नी थी वो हमने सारे के सारे पढ़ चुके हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं जिससे हमारा ये वाला पार्ट हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है एंड सम इंफॉर्मेशंस आर गिवन, देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहां पर बताया था। तो सिंपल सी बात है, ये N2O5 के रेस्पेक्ट में है, K2 NO2 के रेस्पेक्ट में है और K3 जो है वो मेरा O2 के रेस्पेक्ट में है। तो सिंपल सी बात है, व्हाट आई कैन राइट इज K1 by 1 that will be K2 by 2, K3 by half, that will be equals to K। तो मेरे पास आ जाएगा K1 जो है वो K है, K2 जो है वो 2K है और K3 जो है वो मेरा K by 2 है। That is the relation that we can write। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो इस पर ध्यान दो, क्या बोला है, 2A plus B plus C gives you D plus E। The reaction is first order with respect to A, second order with respect to B, and zero order with respect to C. Give the rate law, and if the concentration of all ABC is made 2 times, then what happens to the rate of reaction? Let's see। तो हमें ऑर्डर जो है वो तो दिया हुआ है, तो रेट जो होगा, रेट कांस्टेंट K A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर बोला है, B के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर बोला है, C के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर बोला है। तो C तो हमारे पे आएगा ही नहीं, तो रेट जो होगा कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो हमारे पास आ चुका है और अब हम लोग हर चीज को 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो R2 by R1 K तो कट जाएगा, 2A by A 2B by B का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 8। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा R2 इक्वल्स टू 8R1, यानी रेट विल बिकम 8 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू।
आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 2a plus b2 gives me 2ab, सब कुछ गैसियस है। It is an elementary reaction. If the volume of the container is made 1/3 times, that what happens to the rate of the reaction? अच्छा, क्योंकि ये एलिमेंट्री बोल दिया है तो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मैं ऑर्डर पे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मेरे पास जो आएगा रेट विल बी रेट कांस्टेंट के कंसेंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर कंसेंट्रेशन ऑफ B2। ठीक है, नाउ V is made 1/3 times, वॉल्यूम जो हुआ है वो मेरा 1/3 टाइम्स किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कंसेंट्रेशन ऑफ ए ये भी मेरा 3 टाइम्स होगा और कंसेंट्रेशन ऑफ बी जो होगा ये भी तो हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मोल्स पर तो राइट नाउ कोई बदलाव ऑब्वियस सी बात है नहीं आ रहा है। राइट, सो सिंपल सी बात है, जो हमारा R2/R1 होगा A के कारण होगा 3 स्क्वायर, B के कारण होगा 3, दैट विल बी 27। तो रेट बिकम्स 27 टाइम्स। ओके ओके दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके रिगार्डिंग। A gas plus 2B gas gives me C gas plus D gas. It is an elementary reaction. The initial pressure of A and B are PA equals to 0.6 atm and PB equals to 0.8 atm. PC और PD इनिशियली 0 है। रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम पे है R1, और जब PC मेरा 0.2 atm बन जाता है तो वहां पर रेट जो है वो अगर मेरा R2 है तो हमें R1 और R2 जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्योंकि ये एलिमेंट्री प्रोसेस है और यहां पे प्रेशर के टर्म्स में बोला हुआ है, तो जो हमारा रेट होगा रिएक्शन का दैट विल बी K P ऑफ A इंटू P ऑफ B का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा रिएक्शन क्या हो रहा है, A गैस plus 2B gas gives me C gas plus D gas। ये रिएक्शन हमारा हो रहा है। इनिशियली अगर हम ध्यान दें तो ये मेरे पास कितना है 0.6, यहां पर ये कितना है 0.800 और T पर -2x x x। तो x का वैल्यू हमें दे रखा है 0.2, तो ये भी मेरा 0.2 होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 0.4 और ये भी बन जाएगा मेरा 0.4। ठीक है, सो R1 जो होगा दैट विल बी K इंटू 0.6 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, दैट विल द वैल्यू ऑफ R1। और दूसरे टाइम R2 पर K इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली जो चीज हम लिख सकते हैं दैट विल बी R1/R2 के गॉन 6/4 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। सो रेट जो होगा वो मेरा 1/6 टाइम्स हो जाएगा जैसे रिएक्शन मेरा आगे प्रोसीड करने वाला है। तो एक बेसिक रेट लॉ के बारे में हमारा आइडिया जो है वो लग चुका है, एंड अब हम लोग जो है
कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉज स्पेशली फॉर द 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर पढ़ने वाले हैं. लेट्स सी.